नमस्कार, आदाब। पल पल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाज में हमेशा लोगों की मदद करी है बिना किसी भेदभाव के। वो प्रमुख शख्सियत है अवतार सिंह, वीर खालसा सेवा समिति के जिला अध्यक्ष। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी शुरुआत क्या थी। अवतार सिंह जी, बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में आपका। आपसे जानना चाहेंगे क्या शुरुआत थी आपकी समाज सेवा में, स्टार्टिंग क्या रही? जी शान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन से आप समय मांग रहे थे और मैं बहुत बिजी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन से ही हम लोग सेवा भावना से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते आ रहे हैं और तभी से लेकर आज तक हम सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ से आपने चुना? क्या पिता ने प्रेरणा आपको दी या किसी घर के परिवार ने दी? कहाँ से ये कि आज मैं समाज सेवा ही करूँ? पिताजी भी हमारे गुरुद्वारे की बहुत सेवा करते थे और जहाँ भी जाते थे हमें साथ लेके जाते थे। तभी से हम गुरुद्वारों में लंगर की सेवा, जोड़े घर की सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं और उसी को देखते देखते हम सेवा कार्य में आगे बढ़े हैं। अभी क्या माध्यम है, किस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? किसी संस्था के माध्यम से सेवा कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं? हमारा वीर खालसा सेवा समिति का गठन 9 जनवरी 2004 को इसी गुरुद्वारा में किया गया था, जिसमें 70 लड़के उस वक़्त शामिल हुए थे और यही संकल्प लिया गया था कि जो वीर खालसा सेवा समिति बनाई जा रही है वो गरीबों को, मजलूमों की मदद के लिए बनाई जा रही है। तब से लेके आज तक वीर खालसा सेवा समिति द्वारा हर एक तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद की गई है और की जा रही है। किन कार्यों के लिए जानी जाती है ये संस्था? वीर खालसा सेवा समिति का मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य उद्देश्य था गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग। जो गरीब लड़कियां शादी में के लिए तैयार होती थी लेकिन परिवार के लोग सक्षम नहीं थे, तो हम उनकी शादी के लिए सहयोग करते थे। सहयोग का मतलब है घरेलू सामान देते थे। अब तक 275 लड़कियों का, गरीब लड़कियों की शादी में हम लोग सामान दे चुके हैं। हम किसी लड़की को, कौन कौन परिवार हैं? वजह सभी धर्मों के लोग हैं उसमें, सभी धर्म में, बिना किसी भेदभाव के। कोई धर्म नहीं देखते हम लोग, ना ही आज तक किसी लड़की को हमने यहाँ पे बुलाया होगा। कोई मतलब ही नहीं है। गरीब परिवार के माता पिता आते हैं, हम उन्हें चयनित करते हैं। चयनित करने के बाद जो भी सहयोग सक्षम होता है वो हम उस परिवार को दे देते हैं। वो परिवार आगे लड़की को आगे कर देता है। अच्छा अवतार सिंह जी, आप राजनीति में भी जा सकते थे, वो भी एक माध्यम है लोगों की सेवा करना। ज़रूरी है कि आपने समाज सेवा के ज़रिए आपने शुरू से ही सेवा से ही जुड़े हुए थे, राजनीति की तरफ गए ही नहीं। गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे, कहीं पे जोड़े घर की सेवा होती थी वो करते थे, लंगर की सेवा होती थी वो करते थे। तो सेवा की तरफ ध्यान था, तो सेवा में ही जुड़ गए और सेवा से ही हमने समिति बनाई है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी द्वारा लॉकडाउन का एक बड़ा फैसला लिया गया। उस लॉकडाउन में आपकी संस्था लोगों को किस तरह से मदद कर रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत मेहनत करी है और कोरोना प्रकोप में वो पूरी उनकी टीम कर भी रही है। तो हमारी जो समिति है, हमारी समिति द्वारा लॉकडाउन के पहले ही दिन से ज़रूरतमंदों को उनके घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो कच्चा राशन हो, चाहे वो पक्का राशन हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम किसी धर्म को नहीं देखते। हमारी समिति द्वारा शुरू से ही बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य किए जाते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे जब रामपुर में भी बाढ़ आई थी तब भी हम लोगों ने बहुत मदद गांव-गांव जाकर करी थी और उत्तरांचल में भी जब बाढ़ आई थी तब भी हम पूरा ट्रक भरकर वहाँ पे खाद्य सामग्री का लेकर गए थे और वहाँ पे जाके बाढ़ पीड़ितों की मदद करी थी। आपसे जानना चाहेंगे संस्था को कोई सरकारी मदद मिल रही है क्या? देखिए, सरकारी मदद ना हमने कभी कहा है और ना ही हमें मिली है। लोगों का प्यार, सहयोग हमें बहुत मिल रहा है और हमेशा मिलता आया है। तो फिर कहाँ से लोगों की मदद कर पाते हैं? फंड कहाँ से जुटा पाते हैं? बहुत ही गणमान्य लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग हमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हम सब भी पूरी टीम अपना जो भी होता है फंड निकाल रहे हैं। हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार निर्मल सिंह जी, सेक्रेटरी सरदार मनमीत सिंह जी भी हमारे इस सहयोग में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। जैसे आपकी संस्था के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि हम ब्लड डोनेट भी करते हैं, तो किस तरह से करते हैं आप वो लोग? देखिए, रक्तदान पे भी मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल ये बात कहने में निसंकोच कहूँगा कि रामपुर के अंदर हमारी वीर खालसा सेवा समिति जिशान भाई एक ऐसी समिति है जिसने ब्लड डोनेट को बहुत ऊपर तक लेकर आई। पहले लोग ब्लड के लिए
मुरादाबाद या बरेली जाते थे पेशेंट को छोड़ के, क्योंकि किसी परिवार का एक ही सदस्य होता था और उसे ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो ब्लड के चक्कर में रामपुर में जब नहीं मिलता था या तो बरेली जाता था या मुरादाबाद जाता था। लेकिन जब से समिति ब्लड डोनेट में अंदर आई है, तब से अब लोगों को ब्लड के लिए ना मुरादाबाद जाना पड़ता है ना बरेली जाना पड़ता है, बल्कि मैं फ़ख्र के साथ कहूँगा कि मुरादाबाद वाले भी रामपुर से ब्लड लेकर जाते हैं। और हमारी टीम ने रक्तदान के कैंप ऐसी ऐसी जगह लगाए हैं जहाँ के रामपुर के इतिहास में आज तक रक्तदान शिविर नहीं लगा, चाहे वो पटवई हो, सवार हो, मिलक खानम हो, माटखेड़ा हो, शाहबाद हो या मिलक हो, हमने सभी जगह। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति टच है इसका कहीं ना कहीं, किसी राजनीति पार्टी से या किसी उससे संस्था का? देखिए, राजनीति से टच का मतलब ये नहीं है कि जब भी हमें किसी भी नेताओं की सहयोग की ज़रूरत होती है किसी भी समस्या के हल के लिए, अगर हम उनसे सहयोग मांगते हैं तो वो बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें सहयोग करते हैं और हमारा आदर मान करते हैं, क्योंकि हमारी समिति ज़रूरतमंदों के लिए है और ज़रूरतमंदों के लिए ही हम नेताओं से संपर्क करते हैं, जिसका वो हमें पूरा सहयोग करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, जो जिला प्रशासन कार्य कर रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिला प्रशासन माननीय हमारे जिलाधिकारी जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको कभी बाइक पे देखता हूँ, कभी पैदल देखता हूँ, कभी किस रूप में देखता हूँ। मैं अचंभित हो जाता हूँ जब उनको एक हमारे जिलाधिकारी इस रूप में हमारे समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करे हुए कोरोना प्रकोप को भगाने के लिए। तो लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आपके लिए हर संभव मदद कर रहा है कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो आपके दरवाजे तक पहुँचे, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। हमारी समिति भी आपके चैनल के माध्यम से रोज़ मेरे ख्याल से हजारों लोगों की हम लोग मदद कर चुके हैं बिना किसी भेदभाव के। और अगर किसी को भी हमारी समिति की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी को दूध की ज़रूरत पड़े, चाहे किसी को राशन की ज़रूरत पड़े, चाहे किसी को सब्जी की ज़रूरत पड़े, तो हम हर तरीके से अपने समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमेशा तत्पर हैं। संस्था से जुड़े हुए हैं जी, संस्था से आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग कार्य कर रहे हैं? हमारी संस्था जिले भर में काम कर रही है, जिले भर के लोग हमारी संस्था से तत्पर हैं। अगर बिलासपुर में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ अवगत करा देते हैं। अगर सवार में कोई ज़रूरतमंद है तो सवार की टीम मदद कर रही है। अगर मिलक में किसी को ज़रूरत है तो मिलक की टीम कर रही है। कैमरी में हमारी किसी ज़रूरतमंद को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कैमरी कर रही है। रामपुर में हम लोग सब लगे हुए हैं और हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा सहयोग कर रही है। सरदार निर्मल सिंह जी प्रधान और सेक्रेटरी सरदार मनमीत सिंह, इनका पूर्ण रूप से सहयोग हमारी समिति को कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने पूरी कॉलोनी में सैनिटाइज़र कराई, घर घर जाके। मस्जिद भी हमने सैनिटाइज़र कराई, मंदिर भी हमने सैनिटाइज़र कराए, गुरुद्वारा भी सैनिटाइज़र कराया। और इसके अलावा जिला अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए एक रक्तदान का शिविर भी लगाया, जिसमें 45 लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया। तो ये लॉकडाउन में और भी हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। किसी बच्चे को दूध चाहिए या किसी को दवाई चाहिए या किसी को सिलेंडर भरना है, और राशन तो हम मुहैया करा ही रहे हैं साथ साथ, और पका हुआ भी कच्चा भी। इसके अलावा कि लोगों की अगर ज़रूरत का कोई घर का सामान और भी हमें लगता है कि ज़रूरत है, हम उसमें भी मदद कर रहे हैं। कम से कम कितने लोगों की कर चुके होंगे आप लॉकडाउन के दौरान? जी शान जी, हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं बिना किसी, हम जोड़ ही नहीं रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करते जा रहे हैं, हम संख्या जोड़ ही नहीं रहे हैं। और आगे भी वीर खालसा सेवा समिति द्वारा जिनको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, हम लोग ये सेवा जारी रखेंगे और लोगों तक राशन और भी ज़रूरत का सामान जो भी उनको ज़रूरत होगा वो मुहैया कराते रहेंगे। अच्छा, ब्लड कितने लोग अब तक दे चुके होंगे आपकी संस्था के? और अभी लॉकडाउन में भी एक कैंप आपका लगा था, आप बता रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों ने दिया था? रक्तदान में अभी 45, उनके पास 45 ही पैक लाए थे ब्लड डोनेट के, 45 के 45 ही फुल हो गए और था ही नहीं साधन, देने वाले अभी और थे। तो हमारी समिति द्वारा एक रिकॉर्ड 125 लोगों का भी ब्लड डोनेट रामपुर के अंदर लगाया जा चुका है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रक्तदान के कैंप लगा रहे हैं जहाँ के इतिहास में रामपुर में आज तक कैंप लगे ही नहीं, और लोग जुड़ भी रहे हैं, रक्तदान कर भी रहे हैं। और आगे भी जब भी जिला अस्पताल को रक्तदान शिविर की ज़रूरत पड़ेगी तो बिना किसी देरी के हम उनको रक्त उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं यानी और संस्थाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अच्छी बात है, जो भी समाज सेवी संस्थाएं इस वक्त, क्योंकि ये दौर कोरोना का बहुत ही भयंकर चल रहा है, और अच्छी बात है जो भी समाज सेवी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं, मेरा पूरा उनका सहयोग है। और
मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी आगे आएं और ज़रूरतमंदों की सेवा करें, ताकि रामपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा ना रहे कि उसको ज़रूरत हो और हम उसकी ज़रूरत को पूरा ना कर सकें। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए अवतार सिंह जी। हमारे साथ वीर खालसा सेवा समिति के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह जी मौजूद थे। आपको नई शख्सियत से दोबारा रूबरू कराएंगे। इसी कार्यक्रम को हमारे देखते रहिए। रामपुर से जिशान खान।